Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to study disorders of lungs. Specifically, the first one is emphysema and the second one is lung cancer. Emphysema mostly जो है एक डिसऑर्डर है लंग्स के अंदर एल्वियोलाई का और साथ साथ स्पेसिफिकली ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का. इसमें होता क्या है कि ओबियसली हमें पता है कि लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं और एल्वियोलाई की तरफ ऊपर से जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एक कैनाल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एक ट्यूब सी आ रही हैं जहाँ से हवा आ रही है और दोबारा वापस जा रही है, ठीक है, तो वो लीड कर रही होती है लंग्स की तरफ, दैट आर सेड टू बी ब्रोंकाई. तो इन एक्चुअल वो ब्रोंकाई डैमेज हो जाते हैं, साथ साथ उनका जो हम कह सकते हैं ना डायमीटर कम हो जाता है, नैरो हो जाता है. और एल्वियोलाई भी जो स्मॉल एयर सेक्स हैं उनके अंदर भी ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. अब ये जो लंग्स हैं बहुत ज़्यादा इलास्टिक इन नेचर होते हैं, तो जब बार बार सिगरेट स्मोकिंग हो रही है या कोई इंडस्ट्री से या फैक्ट्री से कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है या कोई इरिटेंट है या कोई डस्ट है, पोलन वगैरह है, जब वो बार बार आके लंग्स पे अटैक करता है और लंग्स इलास्टिक इन नेचर हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, डेलिकेट और स्पॉन्जी इन नेचर हैं, तो जब बार बार रिपीटेड एक्सपोजर होगा किसी भी केमिकल की तरफ तो वक्त के साथ साथ एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स की जो इलास्टिसिटी है वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर से बहुत प्रॉपर तरीके से जो है ब्लड की तरफ उसका आना बहुत मुश्किल हो जाता है. मेन काज ऑफ एम्फाइसीमिया इज सिगरेट स्मोकिंग और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सर्टेन इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट और डस्ट. सिम्टम्स ऑफ एम्फाइसीमा इज, पहले क्या होता है कि जब सांस बंद हो रही होती है तो कुछ टाइम बाद बंद होती है, फिर नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद. एक्सर्शन मीन्स आफ्टर सम टाइम, एक स्पेसिफिक दरमियान में एक टाइम सा एक रुकावट सी आ जाती है. लेकिन बाज़ औक़ात जब कभी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट न की जाए प्रॉपर टाइम पे इस डिसऑर्डर के लिए तो ऑल द टाइम थ्रू आउट टाइम जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है. नेक्स्ट सिम्टम इज सिंपली कफिंग, फैटिक, नाजिया, वॉमिटिंग. और एक और फर्दर डिसऑर्डर है, सॉरी सिम्टम है, दैट इज सेड टू बी सायानोसिस. इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्किन जो है या थ्रू आउट बॉडी का जो एक कलर सा है वो ब्लू कलर का हो जाता है, टिंज मीन्स ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, एज यू कैन सी इज इन दिस इमेज. अब नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है लंग्स की वो है लंग कैंसर. इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है वो लंग कैंसर माना जाता है. मेन काज जो है लंग कैंसर के लिए वो है सिंपली सिगरेट स्मोकिंग. और जितना ज़्यादा दिन में एक स्मोकर स्मोक करता है या बहुत कम उम्र में ही जब वो स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो इतना ही ज़्यादा ग्रेट रिस्क होता है कि उसको लंग कैंसर हो जाए. सिगरेट स्मोकिंग के अलावा बाकी जो काजेज़ हैं वो उसमें आ जाता है पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, रेडिएशन, एक्सरेज और ज़्यादातर अगर किसी बंदे का थ्रू आउट टाइम एक्सपोजर एस्बेस्टास की तरफ हो. नाउ व्हाट इज एस्बेस्टास? It is simply heat resistant fibrous silicate material that is mostly used or woven into fabrics. ये कुछ इस तरह हीट से रेजिस्ट करने वाला सिलिकेट मटेरियल है, फाइबर टाइप का, जो कि ज़्यादातर फैब्रिक्स कपड़े वगैरह बनाने में या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में वीविंग के मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाता है. तो उन लोगों में भी ज़्यादा चांस होता है या रिस्क फैक्टर है उनके लिए कि उनको लंग्स कैंसर हो जाए जिनका थ्रू आउट टाइम एक्सपोजर एस्बेस्टास के साथ होता है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लंग कैंसर एंड ईच टाइप ऑफ लंग कैंसर ग्रो एंड स्प्रेड इन अ डिफरेंट वे एंड इज आल्सो ट्रीटेड डिफरेंशियली. सिम्टम्स जो कॉमन है लंग कैंसर के वो मोस्टली क्या है? सबसे पहले कफिंग स्टार्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा सवेयर टाइप की, इतनी के थ्रू आउट टाइम वो बढ़ती ही जाती है और ख़त्म नहीं हो रही होती. कॉन्स्टेंट चेस्ट पेन होता है, यहाँ तक इतनी खांसी बढ़ जाती है कि उसमें ब्लीडिंग का फिनोमेना होता है. सांस बंद हो रही होती है. रिपीटेड प्रॉब्लम्स विद नमोनिया और ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस मीन सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई व्हाटएवर मे बी. और नमोनिया एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बार बार बंदे को इस तरह की बीमारियां हो रही होती हैं. नेक और फेस वाला रीजन जो है वो स्वेलअप होने लग जाता है. एपिटाइट का लॉस होना, वेट लॉस होना, इसके अलावा फैटिक भी
होती है. So that was about lung cancer, and you can see in diagram that how the lungs of a lung cancer affecting person is affected. लास्ट में है कि स्मोकिंग के इफेक्ट्स क्या हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पे. और रिस्पायरेटरी सिस्टम में ओबियसली ट्रेकिया भी आ जाता है, लैरिंक्स भी आ जाता है, लंग्स भी, एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं. सबसे पहला इफेक्ट जो है वो ट्रेकिया और विंड पाइप पे है कि विंड पाइप या लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, इनकी इरिटेशन होती है, सिंपली इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है. फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो लंग्स का फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होता, सांस बंद होने लग जाती है. ठीक है, लंग एयरवेज जो एल्वियोलाई हैं उनकी स्वेलिंग या नैरोइंग की वजह से, और लंग पैसेजेस में बहुत ज़्यादा पस या म्यूकस की जो है वो एक्युमुलेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से लंग्स अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता. नेक्स्ट इफेक्ट है स्मोकिंग का रिस्पायरेटरी सिस्टम पे कि लंग्स जो है, लंग्स का जो एक क्लियरेंस सिस्टम है, क्लियरेंस सिस्टम मीन्स कि बॉडी से इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना, कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर भेजना, साफ हवा को दोबारा इनहेल करना, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा होता, इम्पेयरमेंट हो जाती है. ठीक है, जिसके रिजल्ट में थ्रू आउट टाइम लंग्स के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, इरिटेंट्स हैं, जैसे कि पीछे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, या पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्डअप होने लग जाते हैं. इसके रिजल्ट में लंग्स के अंदर एल्वियोलाई इरिटेट होने लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और आखिरकार डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी सिस्टम अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा होता. नेक्स्ट इफेक्ट है कि लंग इन्फेक्शन होता है, सिंपल वही ट्यूबरक्लोसिस या निमोनिया जिस केस में भी हो, और साथ साथ सिम्टम्स अपीयर होने लग जाते हैं, बहुत बुरी किस्म की वर्स टाइप की कफिंग स्टार्ट होती है. और वीजिंग एक फिनोमेना है जिसमें हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते जिसमें इस तरह होता है कि जब कभी बंदा खांस रहा होता है, कफिंग का फिनोमेना होता है, तो साथ चेस्ट से एक आवाज़ें सी अजीब सी कोई इस तरह साउंड प्रोडक्शन हो रही होती है, विजलिंग से होती है, या अजीब व गरीब आवाज़ें सी आ रही होती हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं ना, जिस तरह सीटी बजाना. और लास्ट इफेक्ट है स्मोकिंग का रिस्पायरेटरी सिस्टम पे कि बहुत ज़्यादा लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं प्रॉपर मुकम्मल तौर पे वो जो है डैमेज्ड हो जाते हैं, टोटली अब जो है वो बिल्कुल फंक्शन लेस हो जाते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं परमानेंट डैमेज हो जाता है एयर सेक्स की तरफ. So that was about effects of smoking on respiratory system. Thank you so much.